यह वीडियो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंप्लीट कोर्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंट्रोडक्शन को समझा था। आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम के साइज को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं और रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट और डिलीट करते हैं। तो इन सभी फॉर्मेटिंग को एकदम डिटेल में आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो मेरे पास यहाँ पर एक एक्सेल की ब्लैंक शीट है और रो और कॉलम के बारे में मैं आपको फर्स्ट वीडियो में पहले से ही बता चुका हूँ, बट मैं यहाँ फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। तो ये जो आपको दिख रहा ए और बी, तो ये सब क्या है हमारे कॉलम्स, और यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं 1 2, ये क्या है हमारी रो। और कॉलम और रो को मिला के जो बनना है ये सेपरेट हमारे हो गए सब सेल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेल के अंदर कोई भी नाम मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर ग्रो। तो जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने जैसे यहाँ कंप्यूटर ग्रो लिखा तो वो सेल से बाहर आ रहा है क्योंकि इसकी कॉलम की जो विड्थ है वो इस टेक्स्ट से छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे, मतलब उसका साइज को इंक्रीज कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, बी और सी के बीच में हम जाएंगे और माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करना और होल्ड करना और इसको पकड़ के इस तरीके से खींच देना, मतलब ड्रैग कर देना। जैसे आप राइट में इसको खींचोगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा कॉलम का। तो आप इसको अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग साइज जितना भी आप चाहो अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, बट आप चाहते हो कि जितना मेरा टेस्ट है उसके हिसाब से ऑटो फिट हो जाए, तो आप इसके बीच में आना बी और सी के और यहाँ पर डबल क्लिक कर देना, तो ये अपना आप ही ऑटो फिट कर देगा कॉलम की विड्थ को। ठीक है, इसी प्रकार हम रो की हाइट को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे सपोज मुझे ये सेकंड रो की हाइट बड़ी करनी है, तो 2 और 3 के बीच में जाएंगे और इसको लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के इस तरीके से खींच देंगे। तो जितना आप खींचोगे उतना उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगा रो का। और आप चाहते हो कि रो के जो साइज है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाए, तो 2 और 3 के बीच में जाके डबल क्लिक कर देंगे, रो की जो हाइट है वो ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, इधर मैंने यहाँ पर एक डाटा ले रखा है जिसमें फर्स्ट कॉलम में कंपनी नेम है, फिर सेकंड कॉलम में जनवरी फरवरी और मार्च की सेल है, फिर लास्ट में टोटल सेल है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि मुझे किसी भी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना। तो हम सिंपल क्या करते हैं, जैसे मुझे कंपनी वाले कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना, तो ए और बी के बीच में जाएंगे और इसको पकड़ के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और इस तरीके से खींच के हम इसको साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस कुछ इस तरीके से। बट मुझे सभी कॉलम की विड्थ इंक्रीज करनी है, मतलब सभी कॉलम का साइज एक रखना। तो एक तो होगा कि हम एक एक करके सभी का साइज सेट करेंगे, तो ऐसे हमें टाइम भी लगेगा और ये भी हो सकता है कोई कॉलम छोटा हो कोई बड़ा रह जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सभी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलम को सेलेक्ट किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ए पे क्लिक करा तो ए कॉलम सेलेक्ट हो गया। आप लेफ्ट बटन क्लिक करना और इसको होल्ड करना और इस तरीके से खींचते चले जाना राइट साइड में, तो ये सारे के सारे कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यदि मैं किसी एक कॉलम का साइज इंक्रीज करूंगा तो सभी का उसके अकॉर्डिंग कॉलम का साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी विड्थ छोटी करूंगा तो सभी की छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे सभी कॉलम की विड्थ सेम रखनी है तो सबको सेलेक्ट करो, किसी एक कॉलम का साइज दे दो, बाकी सभी का उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज जैसे मुझे रो की हाइट ऐसी छोटी बड़ी करनी है, तो एक एक करके तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 के बीच में जाएंगे, इसको पकड़ के मैंने खींच दिया तो एक रो की हाइट बड़ी होगी। बट मुझे सभी की करनी है तो सभी रो को हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट रो पे क्लिक करो और लेफ्ट बटन दबाओ और इसको ड्रैग करते हुए खींचते हुए नीचे ले जाओ, तो सभी की सभी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। अब किसी एक रो की हाइट बड़ी करो, तो मैं एक की बड़ी करूँगा तो बाकी सभी की अपने आप हो जाएंगी। एक की छोटी करेंगे तो सभी की ही छोटी हो जाएंगी। ठीक है, अब सपोज मुझे रो की जो हाइट है वो ऑटो फिट करनी है। तो हमें पता है कि अगर हमें किसी एक रो की हाइट ऑटो फिट करनी है तो उस रो पे जाके, मतलब जैसे फर्स्ट रो की मुझे हाइट ऑटो फिट करनी है टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो रो 1 और 2 के बीच में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। बट मुझे सभी की करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सभी रो को कर लो सेलेक्ट इस टाइप से और किसी एक रो पे जाके, मतलब या फर्स्ट रो पे चले जाओ और वहां पर जाके डबल क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करोगे तो सभी के सभी रो ऑटो फिट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें सभी कॉलम की विड्थ ऑटो फिट करनी है। तो एक तो होगा कि हम एक एक करके ऐसे करेंगे डबल क्लिक, बट हमें एक साथ करनी है सभी की। तो सभी कॉलमों को इस तरीके से सेलेक्ट करो और किसी एक कॉलम के बीच में जाके, मतलब ए और बी के बीच में जाके मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। तो जैसे मैं यहाँ डबल क्लिक करूंगा तो सभी कॉलम ऑटो फिट हो जाएंगे उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से रो एंड कॉलम का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं और उनको ऑटो फिट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे किसी भी
टेबल में रो एंड कॉलम को कैसे इंसर्ट और डिलीट करते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च की सेल है और सपोज मुझे यहाँ पे अप्रैल मंथ की सेल और ऐड करनी है, तो मुझे यहाँ पे एक कॉलम चाहिए, मतलब मार्च और टोटल सेल के बीच में एक कॉलम चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो टोटल सेल वाला जो कॉलम है इसको करेंगे सेलेक्ट ऊपर से इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस से और यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंसर्ट। तो जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा, जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर रखा उसके लेफ्ट में एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और वो कॉलम राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सपोज हमें डिलीट करना है तो उस कॉलम को सेलेक्ट करो जिसको डिलीट करना, माउस का राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पर डिलीट पर क्लिक कर दो तो वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। अब सपोज हमें यहाँ पर 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं, मतलब मार्च के बाद मुझे अप्रैल, मई 2 मंथ और ऐड करने हैं, तो मुझे यहाँ पर 2 कॉलम चाहिए। तो हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस भी कॉलम के लेफ्ट साइड में कॉलम चाहिए तो उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। भाई टोटल सेल के लेफ्ट पेज तो चाहिए हमें, तो मैंने टोटल सेल वाले को सेलेक्ट कर लिया, साथ के साथ हम इसके साइड में एक कॉलम और सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी हमें कॉलम चाहिए उतने कॉलम हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे माउस से और इंसर्ट। तो जैसे मैंने इंसर्ट करा तो लेफ्ट में 2 कॉलम इंसर्ट हो गए। अगर सपोज आपको 3 चाहिए तो आप 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेना, तो 3 कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें कॉलम को डिलीट करना, मल्टीपल कॉलम को, तो जितने कॉलम आपको डिलीट करने उतने कॉलम आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से और माउस से राइट बटन प्रेस करो और यहाँ पर डिलीट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से हम रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज जैसे यहाँ पर सैमसंग है, यहाँ पर सैमसंग के ऊपर मुझे एक को रो चाहिए, ठीक है। तो सैमसंग वाली रो को हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो एक रो हमारी इंसर्ट हो जाएगी। सेम अगर मुझे इसको डिलीट करना तो इस रो को सेलेक्ट करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस से और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। सपोज हमें 2 रो इंसर्ट करनी है, जैसे एलजी और एप्पल के बीच में 2 रो हमें इंसर्ट करनी है, तो एप्पल वाले रो को सेलेक्ट करेंगे, साथ साथ एक रो और नीचे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमें 2 रो चाहिए तो 2 रो को सेलेक्ट करेंगे, 3 रो चाहिए तो 3 रो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने अभी यहाँ पे 2 रो सेलेक्ट करी है और यहाँ पे माउस से राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे इंसर्ट करा तो यहाँ पे 2 रो इंसर्ट होगी। इसी प्रकार से हम रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल रो को। तो दोनों रो को मुझे डिलीट करना है, दोनों रो को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे माउस से राइट बटन क्लिक करूंगा और डिलीट। तो इस तरीके से हम रो को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये काम मुझे शॉर्टकट की से करना है, मतलब मुझे यहाँ पे कॉलम और रो इंसर्ट करने और डिलीट करने शॉर्टकट की से। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे मार्च और टोटल सेल वाले कॉलम के बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले टोटल सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी मुझे शॉर्टकट की से करना है। तो यहाँ पर हम की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस। तो जैसे मैंने कंट्रोल स्पेस करा, टोटल सेल वाला कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक की प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। तो जैसे मैं कंट्रोल प्लस करूँगा तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मुझे इस कॉलम को डिलीट करना, तो पहले हमें इस कॉलम को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। तो जैसे मैंने कंट्रोल माइनस करा तो पूरा कॉलम डिलीट हो गया। इसी तरीके से हम रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो सपोज मुझे यहाँ एलजी और सैमसंग के बीच में एक रो इंसर्ट करनी है, तो एलजी वाली जो रो है इसको हमें पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब रो नंबर 3 को। तो रो सेलेक्ट करने के लिए हम एक की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ स्पेस, तो पूरी रो सेलेक्ट होगी। अब इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस, तो इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें डिलीट करना तो कंट्रोल माइनस, तो वो रो डिलीट हो जाएगी। इस तरीके से रो एंड कॉलम की सारी फॉर्मेटिंग काम करेंगी। अगर आपको ये फॉर्मेटिंग समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।